हे फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है, वो करेंगे। क्या गिवन है? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो उन रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और अगर मैं उनकी प्रोडक्ट की बात करूं, मतलब उनके एजेस की, कब? आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद 360 हो जाता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वैसे इस जो क्वेश्चन में है ना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के छोड़ देना है, लेकिन अगर आपको आगे फाइंड आउट करना है, जैसे रोहन की एग्जैक्टली एज कितनी होगी, तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। हमें प्रेजेंट एज, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, इसी को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेते हैं। रोहन मान लेते हैं कि लेट्स जो रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोशन या रोहन है, रोहन, ये थोड़ा एस, रोहन प्रेजेंट एज, लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। मुझे नहीं पता है तो मैं मान लेती हूँ कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? एक्स ईयर्स है। अब यहाँ पे बोला गया है कि रोहन की जो मदर है उनकी वो क्या है? ओल्डर, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर ये एक्स साल है, मतलब कि रोहन की एज एक्स साल है, तो उसकी मम्मी एक्स प्लस 26 ईयर, मतलब 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 26 ईयर, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है। अब बोला गया है, प्रोडक्ट दिया हो गया है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट दिया गया है उनकी एजेस का, वो 3 साल के बाद का है। मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज क्या होगी? सबसे पहले तो मैं ये पता कर लेती हूँ, है ना। 3 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? अगर मैं रोहन की बात करूं तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इसकी मम्मी भी बड़ी हो जाएंगी, मतलब एक्स प्लस 26 प्लस 3, है ना। 3 साल तो ये भी, उनका भी तो बढ़ेगा ना एज। ठीक है, जैसे जैसे रोहन जितनी साल बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी भी एज बढ़ेगी। जितने साल रोहन उतने साल उसकी मम्मी का भी एज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर मैं बात करूं, तो 3 साल के बाद में क्या हो जाएगा? जो रोहन की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रोहन एज पहले एक्स था, अब कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी? रोहन की जो मदर एज है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26 था, तो एक्स प्लस 26 में 3 साल और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब इसका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स लिख सकते हो, आफ्टर 3 ईयर्स इज 360, 360 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 30 डिग्री बोल रही हूँ, 360 दिया हुआ है हमें यहाँ पे। और एक्स प्लस 3 कितना एज था आफ्टर 3 साल के बाद? रोहन की एज एक्स प्लस 3 और रोहन की मदर की एज कितना था? एक्स प्लस 29। तो इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा? 360 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 360 के बराबर। अब इसको बस हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स को उठा के 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे नंबर को उठाओ तो ये 3x, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा?
32 हो जाएगा, 32x, और प्लस 87 माइनस 360 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, और इस 15 में से 8 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये हमारा, यही तक मुझे करना था, लेकिन अगर आपको इसके आगे करना है, जैसे कि रोहन की एग्जैक्ट एज क्या है, तो वो मैं आपको सोल्यूशन करके बताती हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 273 है। क्या करना होता है जब ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, और मैं जो मेथड यूज कर रही हूँ वो कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। तो लास्ट वाली वैल्यू देखो, और आगे जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगी होगी उसकी वैल्यू देखो। तो ये लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 273, और इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब 1 होगा। तो 273 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 273 आ जाएगा। मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन पे 273 चाहिए, और ये वाली साइन देखना, मैं मल्टीप्लीकेशन पे 273 चाहिए, और माइनस करने पे, क्या करने पे, माइनस करने पे वो ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि मल्टीप्लाई करो 273 हो जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस कर दो तो मेरा आंसर किस में आ जाए, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 273 ये बड़ा नंबर है तो इसको मेरे माइंड में नहीं आएगा ऐसे कौन से दो नंबर्स है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, थोड़ा स्प्लिट कर देती हूँ। तो 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 9 जा 3 1 जा। अब ये 13 के टेबल में आ जाता है, मुझे पता है 13 7 जा और 7 1 जा। अब इन्हीं तीनों नंबर को एयर फेयर करके हमें क्या करना है, दो नंबर बनाने हैं, और वो दोनों नंबर को माइनस करने के बाद 32 लेकर आना है। तो मैं अगर इसे करूँ 13 7 जा 91 हो जाएगा, 91 में से 3 माइनस करूंगी तो बड़ी वैल्यू आएगी, 32 तो कम पहुंचे भी नहीं। अब क्या करना है, ये अगर मैं इन 7 3 जा 21 लूँ, और 21 में से 13 माइनस करूँ तो भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, 32 तक हम पहुंचे नहीं। तो अब क्या करना है, 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है ना, और बचेगा कितना 7, तो 7 माइनस कर दो तो कितना आ गया आंसर हमारा, 32 आ गया। तो मतलब मुझे कौन से दो नंबर मिल गए, 39 और 7, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने पे तो ये वैल्यू आने ही वाली है, मुझे माइनस करने पे ये वाली वैल्यू लेकर आनी थी तो वो आ गई है। और वो कौन से दो नंबर है, 39 और 7 है। क्योंकि हमारा आंसर प्लस में है तो बड़े नंबर को प्लस में रखना और छोटे नंबर को माइनस में रखना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस दो नंबर में स्प्लिट होगा, कौन सा, 39x, एक्स साथ में लगा दोगे माइनस 7x, है ना, ये प्लस में ये माइनस में, और एक्स एक्स साथ में लगा देना, और लास्ट वाली वैल्यू जैसी है वैसी लिख देना, 273 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बनाओ, कॉमन ले लो, दो दो का पेयर बनाओ, कॉमन ले लो। इनमें से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 39, और यहाँ पे 7 कॉमन ले जाओगे तो 7 माइनस 7 कॉमन ले जाओगे तो माइनस 7 अगर कॉमन जाएगा तो ये एक्स बचेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा 21, और यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 जा 36 हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों सेम आना चाहिए, हमेशा याद रखना, दोनों में ये कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस 39 को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे x बच जाएगा और ये माइनस 7 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि एज की जो एज जो होता है वो नेगेटिव में होता नहीं है, तो हमारा आंसर बस यही आने वाला है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और ये ईयर्स है, ये रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने निकाली है 7 साल की। अगर उस मदर की एज निकालनी है तो कितना हो जाएगा, मदर एज कितना हो जाएगा, x प्लस वो 26 साल बड़ी थी तो 7 में 26 ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 33 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी।